सुप्रभातम, आपका दिन से मंगल में है। आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही जो प्रकाश है। ऐसी बाणी बोलिए अपना मन का आफा खोल, और हमको शीतल लगे आपको शीतल हो। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपो शीतल होई। कबीरदास जी का ये दोहा है कि हमको जो है हमेशा मीठा बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए, है सुंदर बोलना चाहिए, ठीक है, जिससे दूसरे को भी अच्छा लगे और हमको भी क्या लगे, अच्छा लगे। क्या बोले कबीरदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि हमको कैसा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए। इतना प्रिय बोलोगे जिस जो सबको अच्छा लगे, किसी को अप्रिय न लगे, सबको बढ़िया लगे वो बात, तो ऐसा हमको बोलना चाहिए। अपनी वाणी पे हमेशा संयम रखना चाहिए, संयमता के साथ बोलना चाहिए। ठीक हो गया। ये इस दोहे का अर्थ है, कई बार इसका बता दिया है अर्थ। उधर लिखा हुआ है कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगो सकर्मणि। इस श्लोक में यह श्लोक आपको आ जाता है शायद ना, सबको आ जाता है। इस श्लोक में गीता का श्लोक है और भगवान श्री कृष्ण ने जो है इसमें जो कहा है, अर्जुन से कहा है कि कर्म में तेरा अधिकार है, कर्म करते जाओ, कर्म ही पूजा है, फल की इच्छा मत करो, फल में हमारा कोई अधिकार नहीं है। भगवान बोलते हैं तो कर्म करके तो देख, कर्म करके तो देख, एक इंसान कर्म करके तो देख, मैं तेरी किस्मत बदल दूंगा, है ना। अगर हम कर्म करेंगे ना, मेहनत करेंगे तो पत्थर पे भी पानी निकल जाता है, पत्थर पे भी क्या निकल जाता है, पानी निकल जाता है। फल की चिंता मत करो, पत्थर फोड़ेंगे ना उसमें पानी निकलेगा, है ना। तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, फल पे तुम्हारा क्यों है, कोई अधिकार नहीं है, कर्म पे तुम्हारा अधिकार है। ठीक, फल अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन कर्म करो। ठीक हो गया। इसलिए तू केवल कर्म पर ध्यान दे, उसके फल की चिंता मत कर, फल की चिंता मत करो, ठीक है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत, फल अपने आप मिलेगा। हम मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे निश्चित रूप से जो है हम परीक्षा में अच्छे ढंग से पास होंगे। खेती में मेहनत करेंगे तो फसल अच्छी होगी, निराई गुड़ाई ढंग से करेंगे तो फसल अच्छी होगी, है ना, नहीं होगी। अच्छे ढंग से उसकी जो है देखभाल करेंगे, खूब खाद देंगे, गोबर देंगे, ठीक ठाक सब कुछ वो दे देंगे, है ना, तो खाद पानी सब कुछ ठीक होगा तो फसल अच्छी होगी। अगर कुछ नहीं होगा, हम बोलेंगे बीज बो दिया कि भैया हो जाएगा, तो हो जाएगा, नहीं होगा। हम तो दुनिया भर के खरपतवार जम के आ जाएगा, फसल अच्छी कहाँ से होगी। मेहनत तो करनी पड़ती, बिना मेहनत तो कुछ नहीं मिलने वाला। पाताल भुवनेश्वर चूना पत्थर की प्राकृतिक गुफा है जो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह गुफा भूमि से 90 फीट नीचे है तथा क्षेत्रफल लगभग 160 वर्ग मीटर है। ये पाताल भुवनेश्वर का जो मंदिर है ये पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक, यहाँ भगवान शिव जी का मंदिर है। एक राजा थे ऋतुपर्ण नाम के राजा, जब वो उस मंदिर के बाद अंदर पहली बार गए थे बोले, तो उनको भगवान महादेव के साथ साथ 33 करोड़ देवताओं का दर्शन हुए थे वहाँ। तो भगवान शिव जी के लिए जो है प्रसिद्ध है ये मंदिर पिथौरागढ़ में। 33 कोटि देवताओं के दर्शन हुए थे। कितने कोटि? 33 करोड़ देवता। आप भी करना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो एक दिन जो है चलिए पिथौरागढ़ की ओर चलते हैं और वहाँ पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करेंगे, महादेव जी के दर्शन करेंगे, 33 करोड़ देवताओं के दर्शन करेंगे। जो जो जाना चाहता हाथ खड़े करो। आना चाहते, जून में जा रहा हूँ, अक्षित भी जाना भाई, अक्षित भी जा रहा है, ठीक हो गया। सागर बोले भी जाना है, सागर बोले भी जाना। डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट है 1779, डेट 21 मई 2025, आज डे है वेडनेसडे, बुधवार हो, ठीक, ये कौन सा बार है, बुधवार है, ठीक हो गया। और टुडेज थॉट है सफलता हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि माथे की पसीने में होता है। बात आ रही थी, कर्म की बात आ रही थी। कर्म करेंगे तो पसीना बहाएंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, हमको फल मिलेगा, सफलता मिलेगी। कर्म नहीं करेंगे तो सफलता कहाँ से मिलेगी, तो पसीना बहाना पड़ेगा। पसीना जब तक हम जो है पसीना नहीं बहाएंगे तब तक जो हम हमारे हाथों में सफलता नहीं मिल सकती है। जो हाथ की जो लकीरें हैं ना, क्या लिखा हुआ, सफलता हाथों की लकीरों में नहीं होती है, माथे की पसीने में होता है। पसीना बहाएंगे, मेहनत करेंगे, हमको सफलता मिलेगी। उधर स्वेट में ना होता पसीना, स्वेट में क्या होता है
पसीना, संस्कृत में बोलते हैं पसीने को स्वेदो, स्वेदो क्या बोलते हैं, स्वेदो। आज का जो जीके है, चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने से संबंधित है। और प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल भोगना जो हमारे उत्तराखंड के रहने वाले थे, आज उनकी पुण्यतिथि है, तो इसीलिए जो है वो वहाँ पे वो चिपको आंदोलन के प्रणेता भी कहे जाते हैं। गौरा देवी को और सुंदरलाल भोगना जी को क्या कहा जाता है, चिपको आंदोलन के प्रणेता। टिहरी के रहने वाले थे, टिहरी में इनका जन्म हुआ था। सुंदरलाल भोगना जी का 9 जनवरी सन 1927 को जन्म हुआ था सिलियारा में, और 21 मई 2021 को जो है इनका निधन हुआ था। तो आज इनकी पुण्यतिथि है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार आदि जो है, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, जमुना लाल बजाज पुरस्कार और समाज विज्ञान के डॉक्टर की मानद उपाधि ITI रुड़की द्वारा जो है दी गई थी। तो एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे हमारे सुंदरलाल भोगना जी। तो उन्हीं से प्रेरित होकर के आपके जो सामने क्या लिखा हुआ है, चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने से संबंधित है। उन्होंने चलाया था चिपको आंदोलन, सुंदरलाल भोगना जी ने और गौरा देवी ने। गौरा देवी कहाँ की रहने वाली थी, रैनी गांव जोशीमठ की, रैनी गांव जोशीमठ, वो भी पेड़ों के चिपक गई। ठीक है, तो उनका जो है आज पुण्यतिथि है सुंदरलाल भोगना जी के। और दूसरे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की भी जो है आज पुण्यतिथि है। वो तो